चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी। जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक जहांगीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानतें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल। तोशाखाना जालसाजी दफा 144 के खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल का आगाज। चेयरमैन पीटीआई 4 अक्टूबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में तलब। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने नोटिस जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत पेश करने का हुक्म। जज ने रिमार्क दिए कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में चालान के हुसूल के लिए अदालत से रजू कर लिया। उधर चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की इन कैमरा समात से मुतल्लिक फैसला महफूज। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल पब्लिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई पब्लिक हुई तो कुछ ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर फैसला तो पब्लिक का होगा। जब फैसला पब्लिक का होगा तो फिर समात इन कैमरा क्यों की जाए। बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक 1090 दरखास्तों पर दलाइल तलब। सुप्रीम कोर्ट ने समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए कि दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। तमाम फरीकैन मालदार हैं और अपने वकला के इस्लामाबाद सफर का खर्च उठा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या किसी ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने मौके पर इख्तियार किया कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर न करने की वजह से ये दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली समात पर पहले दरख्वास्तें काबिले समात होने और कानूनी नुकात पर दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। महंगाई का तूफान न थम सका। माहाना वार महंगाई की शरह में 2% इजाफा। मजमूई शरह 31.4% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। शहरों की निस्बत दही इलाकों में महंगाई की शरह में ज्यादा इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई में 1.7% और दही इलाकों में 2.5% बढ़ी। शहरी इलाकों में खुराक की महंगाई 33.9 और दही में 35.4% रिकॉर्ड। जुलाई था सितंबर महंगाई की शरह 29% रही। एक साल में चीनी की कीमत में 89.95% का इजाफा हुआ। गंदम का आटा 81.2, मसाला जात 78.7 और चावल 64.7% महंगे हो गए। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 24 पैसे की कमी। डॉलर 286 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपए। स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4.5 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,600 की सतह पर पहुंच गया। निगरान हुकूमत भी कुफायशवारी पॉलिसी पर अमल पैरा। इक्तिसादी बहाली कमेटी ने 14 खरब के अखराजात की कटौती का प्लान तैयार कर लिया। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद, जबकि अफसरान का अमला कम किया जाएगा। नई स्कीमें रोकने और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाजत न देने की तजवीज़। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सूबाई सतह पर सालाना तरक्याती मंसूबों में कमी की सिफारिश। काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों पर फोकस होगा। अखराजात में कमी के लिए गैर हदफ शुदा सब्सिडीज और ग्रांट्स पर नजरसानी प्लान भी तैयार कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुल्क की इक्तिसादी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट माहिदे के तहत कर्ज की दूसरी किस्त का हुसूल। IMF कमीशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेफ्रा, ओगरा को शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वफ्द 1 हफ्ते से जायद मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। तवानाई के गर्दिशी कर्ज, FBR रेवेन्यू और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का जायजा लिया जाएगा।
बैरूनी फाइनेंसिंग, सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान और बॉन्ड्स के इजरा पर बातचीत होगी। IMF मिशन सियासी जमातों के साथ मुलाकात और आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूजैबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को ही अबूजैबी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने परवाज की एडवांस बुकिंग भी करा ली। निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास से टिकट बुक कराया। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। उधर शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। साबिक रुकन कौमी और सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स शरीक होंगे। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब नहीं कि मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करे। 9 मई को फौज इमलाक पर हमला किया गया, उनके सिवा बाकियों पर कोई पाबंदी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, खलका बंदियों पर अगर किसी को एतराज होगा तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी ने जनवरी में इंतखाबात पर एतराज नहीं किया। साइफर का बहाना बनाकर जलसे किए गए। साइफर आया तो स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया। जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आए वो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दे सकता। मेरी हुकूमत होती तो साइफर का इसी सतह पर जवाब भिजवाता और मामला खत्म हो जाता। मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। बच्चों को तहाइफ भी दिए। कहा, मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंट लाइन पर 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। पोलियो वायरस के खिलाफ जंग आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर लड़ेंगे। तमाम मकातब फिक्र के उलमा इस मुहिम में मदद करें। हमें मुस्तकबिल की नस्ल को मूजी मर्ज से बचाना है। पोलियो के खिलाफ जंग में जरूर कामयाब होंगे। क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया? क्या नजरे सानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफरिक दरख्वास्तें क्यों आई? तवील अरसे से समाअत क्यों न की गई? फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरीकैन मजीद हक़ाइक़ मुंकशिफ करना चाहें तो मजीद उन्हें एक मौका देते हैं। तमाम फरीकैन अपने जवाबात 27 अक्टूबर तक जमा कराएं। मजीद समाअत 1 नवंबर को की जाएगी। उधर MQM का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि तलाक कब मुअस्सर होती है, ये पॉइंट वाज़े कर दी। बुशरा बीबी को कब तलाक हुई, उस पर अब तक वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया। इल्ज़ाम है कि गैर शरई निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। जिस मौलवी ने पहला निकाह पढ़ाया उन्होंने ही ये इल्ज़ाम भी लगाया। वकील शेर अफजल मरवत से इस्तफसार किया कि आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ। वकील ने जवाब दिया कि जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने साबित करना है कि दौरान इद्दत निकाह हुआ। दौरान इद्दत निकाह साबित भी हो जाए तो सजा नहीं हो सकती। अदालत ने शेर अफजल मरवत से कुछ सवालात के जवाब तलब कर लिए। समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का एजाज सरबाज खान और नाला कयानी ने दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। दोनों कोहपेमाओं ने तिब्बत में 8188 मीटर बुलंद स्वाबियो पहाड़ पर कौमी परचम लहराया। सरबाज और नाला कयानी ने मैराथन अल्पाइन सर्ज की चढ़ाई की। 28 घंटे में पहाड़ सर कर लिया। सरबाज खान ने इजाफी ऑक्सीजन के बगैर कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान चांद पर डेरे डालने को तैयार। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने नए खलाई मिशन के बारे में खुशखबरी सुना दी। चैंग A6 पाकिस्तान के एक सैटेलाइट को चांद पर साथ लेकर जाएगा। मिशन चांद से नमूने जमा करेगा। चांद की सतह पर रेडियो एक्टिव गैस की जांच की जाएगी। पाकिस्तान के अलावा फ्रांस, इटली और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पेलोड